अच्छा तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सारे खैर आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। कल हमने बात की थी कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है। आज हम गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह परफॉर्म जो है वो होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट्स के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए। जिस तरह हम ह्यूमन की बात करते हैं, हमारे अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स। लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो है वो गैस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास नो स्पेसिफिक ऑर्गन, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है जी, प्लांट्स के पास कोई भी जो स्पेसिफिक ऑर्गन है वो मौजूद नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि प्लांट्स के पास अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता तो वो गैसियस एक्सचेंज करता है या नहीं करता। जाहिर है करता तो ज़रूर है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी पड़ती है, रेस्पिरेशन करनी पड़ती है, दोनों के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए या सर्वाइवलशिप के लिए प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, दोनों को गैसेस एक्सचेंज करना जो है दोनों के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है तो वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह करता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि प्लांट्स का जो हर सेल है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज के लिए। एवरी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट्स का हर सेल जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर सेल खुद इस बात का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म करे। अच्छा, अगर हम प्लांट्स की बात करें या प्लांट्स के पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, एक तो प्लांट्स की रूट होती है, एक प्लांट के पास स्टेम होता है, एक जो है प्लांट के पास जो है वो क्या होता है जी, लीफ होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो है वो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेच्योर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं जी, वुडी प्लांट। वुडी प्लांट बोलते हैं, या दूसरे नंबर पे हम इनको मेच्योर प्लांट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, बोलते होते हैं। अब ये हमारे पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, या वुडी प्लांट है। अब हमने देखना है कि इनके पास कौन से सेल्स होते हैं, क्या सारे के सारे सेल ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं या इनके पास कोई स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्या होती है, परफॉर्म होती है। ऊपर हमने बात की कि हर सेल जो रिस्पॉन्सिबल होता है, नीचे हम कह रहे हैं कि हर इनमें से कोई स्पेसिफिक सेल जो हैं वो क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। करते तो सारे सेल हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो रही होती है, मेजोरिटी या ज़्यादा तादाद में हो रही होती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स का पूरा जो जनरल सरफेस एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है गैस एक्सचेंज का। तो इसमें हम लिखेंगे इसका जनरल सरफेस एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रूट्स की बात करें, ये रूट्स है हमारे पास, ठीक है जी, रूट्स हम बना लेते हैं, और ये नीचे सॉइल मौजूद है, और सॉइल के साथ ये डायरेक्टली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इसका जनरल सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली जो है वो क्या कर रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। सॉइल से डायरेक्ट जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्या कर रहा होता है जी, परफॉर्म कर रहा होता है। ये रूट्स के अंदर जनरल सरफेस एरिया के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। अच्छा, अगर हम स्टेम की बात करें और लीफ की बात करें, स्टेम की या लीफ की दोनों की बात करें, तो दोनों के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो होती है थ्रू स्टोमेटा एंड क्यूटिकल। थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू होती है और क्यूटिकल के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वुडी प्लांट की बात करें या मेच्योर प्लांट की बात करें, जो हमारे पास वुडी प्लांट होता है या जो मेच्योर प्लांट होता है, वो तो हमारे पास अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये हमारे पास वुडी प्लांट होता है जी कुछ इस टाइप का, ठीक है, जैसा कि दरख्त है, श्वेता वगैरह है। अब ये इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। अब वो इतनी हार्ड होती है कि उसके अंदर से ना तो गैस गुजर सकती है, ना उसके अंदर से जो है वो पानी गुजर सकता है। तो एक जो मेच्योर प्लांट हो जाता है, बड़ा प्लांट हो जाता है, उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, तो उसके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। उन सेल्स का नाम देते हैं लेंटी सेल्स। क्या नाम देते हैं जी, लेंटी सेल्स का नाम देते हैं। एक दरख्त है, दरख्त की जो छाल होती है उस छाल के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जो पोरस इन नेचर होती है, सुराखदार होती है, जिसको हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। उन लेंटी सेल्स के थ्रू जो है वो मेच्योर प्लांट जो है वो क्या कर रहा होता है जी,
गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। याद अगर आप दोबारा देखें तो रोड का जनरल सरफेस एरिया रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। स्टेम और लीफ की बात करें तो स्टोमेटा और क्यूटिकल के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो क्या हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम वुडी प्लांट की बात करें तो वुडी प्लांट के अंदर जो है वो लेंटिसेल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। अच्छा, एक बात बड़ी मशहूर है कि जब भी हम प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होती है, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो चीज़ आती है वो आता है स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू आती है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि स्टोमेटा के थ्रू तकरीबन 90% जो है जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो थ्रू स्टोमेटा होती है। इस वजह से हम कह देते हैं कि लो स्टोमेटा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। एक्चुअल में क्यूटिकल के थ्रू भी होती है, जनरल सरफेस एरिया के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू भी प्लांट्स के अंदर हो रही होती है, लेकिन 90% चूंकि स्टोमेटा के थ्रू होती है इस वजह से हम कहते हैं लोग स्टोमेटा के थ्रू जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो रही होती है। अच्छा, अब हम स्टेम और लीफ के ये स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम ये पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह स्टोमेटा और क्यूटिकल के थ्रू जो है वो प्लांट जो है वो गैस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसको समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, लीफ का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी उसको एक दफ़ा देख लें कि लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह करता है। 9th के अंदर भी हमने लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया था। अगर आप बेटा लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर 2 लेयर होती हैं, ऊपर भी एक लेयर होती है, नीचे भी एक लेयर होती है। इस ऊपर वाली लेयर को हम नाम देते हैं जी एपिडर्मिस का। इस लेयर को क्या नाम देते हैं जी, एपिडर्मिस का। और इस लेयर को भी हम नाम देते हैं जी एपिडर्मिस का, ठीक है जी। ये लेयर जो कि ऊपर साइड पर मौजूद है, जिस तरह मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर लेयर है, एक ये नीचे लेयर है, बिल्कुल पत्ता इसी तरह होता है, पत्ते के एक ऊपर लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है। ये ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, नीचे वाली को भी एपिडर्मिस बोलते हैं। एपी का एक्चुअल में मतलब, एपी का जो मतलब है, एपी का जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब ही होता है अपर। चूंकि ये ऊपर वाली साइड पर मौजूद होता है इसलिए हम इसको बोल देते हैं जी लोअर सॉरी हायर एपिडर्मिस, हायर एपिडर्मिस। और ये नीचे मौजूद होता है लीफ के, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं सेल्स मौजूद होते हैं, जिन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं जी, मीजोफिल सेल्स का नाम देते हैं। सेंटर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल मौजूद होते हैं, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं जी, इन सेल्स को हम नाम देते हैं जी मीजोफिल सेल का जो है वो नाम देते हैं। इसके अलावा और क्या मौजूद होता है, यहाँ पे 2 गार्ड सेल मौजूद होते हैं इस तरह करके। उन गार्ड सेल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं जी, स्टोमेटा का जो है वो क्या करते हैं, नाम देते हैं गार्ड सेल। जिस तरह एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है किसी भी बिल्डिंग के बाहर, जो क्या काम कर रहा होता है, सिक्योरिटी का काम कर रहा होता है। यहाँ पे भी एक गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं, जो सिक्योरिटी का काम करते हैं कि क्या चीज़ें उन्होंने एंटर होने देनी है और किस चीज़ को उन्होंने क्या करना है, रोकना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, प्लांट के ऊपर एक सेल की लेयर मौजूद होती है इस तरह करके, उस सेल की जो लेयर है उसको हम एक नाम देते हैं और वो क्या नाम देते हैं जी, क्यूटिकल का। क्या नाम देते हैं, क्यूटिकल का। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, अगर आपने एक पत्ते को उठाया और उसको देखें तो पत्ता ऊपर वाली जो सतह होती है ना पत्ते की, वो मोस्टली शाइनी होती है। वो शाइनी क्यों होती है, वो शाइनी होती है ड्यू टू क्यूटिकल। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू क्यूटिकल, क्यूटिकल की वजह से वो शाइनी होती है। अब क्यूटिकल में क्या ऐसा जो है वो, क्या इसकी कंपोजिशन है जिसकी वजह से ये हमें जो है वो ग्रीन नज़र आ रही होती है, ये सॉरी हमें शाइनी नज़र आ रही होती है। इस वजह से क्योंकि इसके अंदर इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, ऑयली। ये ऑयली होती है, नेचुरली ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती है। खैर, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो गैस एक्सचेंज, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले लीफ का स्ट्रक्चर समझना जरूरी था। हमारे पास एक अपर एपिडर्मिस होती है, यार एपिडर्मिस, ठीक है, इसको आप अपर एपिडर्मिस लिख लें, अपर एपिडर्मिस, ठीक है जी। एक्चुअल में एपी का मतलब ये अपर ही होता है, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे है तो इसलिए इसको वो हुक वाला कह रहा है अपर एपिडर्मिस। नीचे वाली साइड पे है तो लोअर एपिडर्मिस। गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। और 9th पे आपने पढ़ा था कि मीजोफिल सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो क्या था, मौजूद था। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब होता ये है कि इन्हीं गार्ड सेल्स के थ्रू बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर या लीफ की बॉडी के अंदर हवा एंटर होती है, और ये दरमियान के अंदर जो मौजूद है इसको हम बोलते हैं एयर स्पेस। इस एयर स्पेस से होती हुई हवा जो है ये मीजोफिल सेल्स में जाती है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स जो है डिफ्यूजन के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाती है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से हमारे पास यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन बनी। ऑक्सीजन बनी जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो
लीफ के अंदर से जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो करवा रहा होता है। अच्छा, प्लांट जो होता है इसको दो तरह की जो सिचुएशन है उसको फेस करना पड़ता है। एक दिन का वक्त होता है प्लांट का, एक रात का वक्त होता है। दिन के वक्त में प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और साथ ही रेस्पिरेशन हो रही होती है, जबकि रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या सिचुएशन जो है या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है प्लांट को, या क्या उसके अंदर चेंज आता है, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सुबह के वक्त की बात करें या दिन के वक्त की बात करें, डे डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में जो एक प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है। और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ दिन के वक्त रेस्पिरेशन भी हो रही होती है एक प्लांट के अंदर। रेस्पिरेशन या एक लीफ के अंदर एक ही बात है। फोटोसिंथेसिस जो होती है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो प्लांट है वो क्या बनाता है जी, ऑक्सीजन बनाता है। वो ऑक्सीजन आगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होती है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में यूज करता है प्लांट। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान वो बना के देता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दिन के वक्त दोनों एट अ टाइम जो है, या आपकी बुक ने बड़ी यूज किया साइड बाय साइड, या एट अ टाइम जो है वो परफॉर्म हो रही है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रही है और रेस्पिरेशन में यूज हो रही है। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। एक लम्हे के लिए सोचा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन में से कोई भी सुपर प्लस या एक्स्ट्रा या वेस्ट गैस नहीं है। लेकिन हम जाहिर है बॉडी से जो चीज़ों को निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को निकालते हैं, चाहे वो गैसेज है, चाहे वो अनडाइजेस्टेबल फूड है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर एक लम्हे के लिए सोचे तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई भी सुपर प्लस एक्स्ट्रा या वेस्ट नहीं है। लेकिन चूंकि जो सुबह का वक्त होता है उस टाइम पे हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है इसका रेट जो है वो क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू सन, क्योंकि सुबह के वक्त सूरज होता है, सूरज की रोशनी होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन बन रही है उस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बन रही है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। तो फिर इस सूरत हाल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है दिन के वक्त वो हमारे पास क्या बनती है जी, सुपर प्लस। ठीक है, सुपर प्लस कह लें या आप इसको क्या कह लें जी, दिन के वक्त ये हमारे पास क्या होती है, वेस्ट। तो दिन के वक्त प्लांट क्या करता है, लीफ क्या करता है, सुपर प्लस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट जो है वो कर देता है, पहला प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। उसके बाद डे टाइम के बाद आ जाती है कहानी जी नाइट टाइम की। नाइट टाइम जो रात का वक्त होता है, अगर हम रात के वक्त की बात करें तो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है या नहीं हो रही होती। तो ये हमें पता है रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की शर्त क्या है, हमें सूरज चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, और रात के वक्त सूरज की रोशनी अवेलेबल ही नहीं होती। इसका मतलब है प्लांट के अंदर जो लीव है या प्लांट है वो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन तो रात के वक्त भी जो है वो प्लांट कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है भाई? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान कल हमने पढ़ा था कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं, वहां से जो है वो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा होता है अपनी बॉडी के सिस्टम को या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो भाई एक जो हमारे पास प्लांट है उसने भी तो बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको भी तो एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो इस वजह से वो क्या करता है, रात के वक्त रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन करने के बाद वो क्या बनाता है, रेस्पिरेशन करके वो बनाता है जी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रेस्पिरेशन करने के लिए उसको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रात के वक्त कहाँ से लेगा, तो रात के वक्त जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेता है जी एटमॉस्फेयर से। कहाँ से लेता है जी, एटमॉस्फेयर से लेगा, या फिर उसकी प्लांट की बॉडी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनी हुई है उसको यूज करता है और रेस्पिरेशन करेगा। और रेस्पिरेशन करने के बाद जो है वो हमें क्या बना के देगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं। अब रात के वक्त रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाता है जी, रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है, और रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो क्या होती है, ज्यादा बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है नहीं क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो हो ही नहीं रही। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रात के वक्त क्या होती है जी, ये रात के वक्त हमारे पास कहलाती है जी सुपर प्लस। इस वजह से इसको रात को क्या किया जाता है, बॉडी से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एक ये भी वजह है कि हमारे बड़े कहते हैं कि रात को जो है वो पौधों के नीचे ना सोया जाए। क्यों? क्योंकि रात के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लीफ के अंदर जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो क्या होती है जी, हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है
इंसानों के लिए इस वजह से ये कहा जाता है कि रात को जो है वो दरख्तों के नीचे जो है वो ना सोया जाए। तो ये हमारे पास था शॉर्ट सा गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर। इसको थोड़ा सा जो रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स किस तरह जो है वो गैस एक्सचेंज करता है। उसके अंदर हमने कहा कि प्लांट्स के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता कि जिससे वो गैस एक्सचेंज करे। अब करनी तो है किस तरह करेगा, हर सेल रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो बड़े प्लांट मेच्योर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लैटी सेल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो गैस एक्सचेंज हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यंग प्लांट की, छोटे छोटे प्लांट की बात करें या यंग स्टेम्स की बात करें, तो उनके अंदर जो हमारे पास हो रही होती है गैस एक्सचेंज वो स्टोमेटा के थ्रू होती है या क्यूटिकल के थ्रू होती है। अच्छा, उसके बाद प्लांट्स को दो तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ती है, दिन का वक्त और रात का वक्त। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी है, रेस्पिरेशन भी है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो प्लांट यूज करता है। एटमॉस्फेयर से लेकर ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सुपर प्लस होती है और बॉडी से निकाल दी जाती है। रात के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रात को कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं हो रहा होता और वो बॉडी के अंदर ज्यादा बन भी रही होती है, तो उसको क्या किया जाता है, सुपर प्लस के तौर पर होती है, वेस्ट होती है और बॉडी से जो है वो क्या कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।